सिविल लाइन स्थित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एआईएमआईएम के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी अनुज सिंह को मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष मोहित फरगानी एडवोकेट एवं महानगर अध्यक्ष वकील रशीद एडवोकेट के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधियों ने बताया कि मुरादाबाद सहित 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया तकनीकी और व्यवहारिक बाधाओं के कारण प्रभावित हो रही है, जिससे बड़ी संख्या में मतदाता परेशान हैं। ज्ञापन में सबसे पहले एसआईआर की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग रखी गई। एआईएमआईएम ने कहा कि अब तक केवल 35 से 40% गणना फॉर्म ही ऑनलाइन अपलोड हो पाए हैं, जबकि लगभग 60% फॉर्म लंबित हैं। बीएलओ पर बढ़ते कार्यभार के कारण कई स्थानों पर मानसिक दबाव के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में 4 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली समय सीमा को बढ़ाकर 4 जनवरी 2026 करने की आवश्यकता जताई गई। दूसरी प्रमुख शिकायत रिश्तेदार मैपिंग से जुड़ी रही। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि फॉर्म में केवल माता पिता और दादा दादी के विकल्प ही उपलब्ध हैं, जबकि आयोग ने नाना नानी, मामा मामी, चाचा ताऊ, फूफी और भाई बहन तक को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। तीसरी समस्या उन विवाहित महिलाओं की रही जिनके मूल पते रामपुर व संबल से जुड़े हैं। इनके फॉर्म ऑनलाइन मैप नहीं हो पा रहे हैं, जिससे नाम कटने का खतरा है। साथ ही 18 मुरादाबाद देहात के बूथ 79 की वोटर लिस्ट डाउनलोड त्रुटि और पुराने पहचान पत्र मतदाताओं के नाम सूची में न मिलने की समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई। डीएम साहब से आप मिले हैं, क्या मांग रखी है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुरादाबाद और महानगर की इकाई ने जो है वो डीएम साहब से मिलकर जो है वो जो वर्तमान में वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बीएलओ की सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं है। बीएलओ अपना काम अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। लगभग 40% काम जो है वो पूरा हुआ है और अब 10 दिन रह गए। उन पर बहुत ज़्यादा दबाव है और जनता भी कहीं ना कहीं परेशान है। तो हमने ये मांग करी है कि उसका 1 महीने का टाइम जो है यानी 4 जनवरी 2026 तक उसकी जो अंतिम तिथि कर दी जाए। एक तो इस पर मांग की है। दूसरा ये है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जहाँ उत्तर प्रदेश के जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि जो सगे संबंधी हैं परिवार के, उनसे भी वोटर की मैपिंग हो सकती है। लेकिन जब उस फॉर्म को यानी गणना फॉर्म को वो जब अपने सॉफ्टवेयर पर डाल रहे हैं तो वहाँ केवल 4 रिश्ते आ रहे हैं, यानी दादा दादी, माँ और बाप। तो इसमें नाना नानी का भी अगर ऑप्शन है तो वो बीएलओ जो है उसे नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। तो इसमें हम ये मांग है कि परिवार के और रिश्ते भी इसमें खोले जाएं। जैसे मान लीजिए बड़ा भाई है, किसी के माँ बाप 1990 में मर गए तो उसके नाम कहाँ से होंगे 2003 में। उसके दादा पहले ही मर गए तो उसमें बड़े भाई का नाम होगा तो बड़ा भाई भी शामिल करें, चाचा चाची भी शामिल करें, मामा मामी भी शामिल करें। इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मान लीजिए 2003 की वोटर लिस्ट है, अभी हमने खोला 89 बूथ नंबर देहात में, मुरादाबाद देहात में है। उस पर जब हम उसकी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं तो 89 मुरादाबाद नगर की डाउनलोड हो रही है, रेलवे स्टेडियम सेक्टर 5 की। इसी तरह कई वोटर लिस्टें ऐसी हैं 2003 की जो खुल नहीं रही हैं। इसी तरीके से कुछ वोटर ऐसे हैं कि जिन पे 1995 का वोटर आई कार्ड है और 2003 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, 2025 की लिस्ट में उनका नाम है। उन्हें गणना फॉर्म मिले, उनके पूरे परिवार के नाम काट दिए गए, जबकि उन्होंने 2024 में 2022 में वोट डाला। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं कि जिनका 2025 की लिस्ट में नाम नहीं है, 2003 में नाम है, 1995 का वोटर आई कार्ड है, पूरे परिवार के नाम काट दिए गए। तो ये समस्याएँ हैं। अभी एक समस्या और आ रही है, जो एक चंदोसी है संबल जिला में, नगर पालिका चंदोसी, वहाँ से जो विवाहिताएं मुरादाबाद आई हैं और स्वारटांडा विधानसभा से जो आई हैं रामपुर की, उनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है। वो मैपिंग करते हैं तो डिजिटल दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कतों से हमने जिलाधिकारी जी को अवगत कराना है हमें, और जो है हम ये मांग कर रहे हैं कि इसमें 1 महीने का समय मिल जाए ताकि ये स्मूथली काम हो जाए और कोई भी वैध मतदाता जो है इसमें उसका वोट ना कटे। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र का जो नींव है वो मतदाता पर है और मतदाता ही वोट करके जो है सरकारें चुनते हैं। अगर किसी भी वैध मतदाता का वोट इस प्रक्रिया में कट गया तो ये उसके संवैधानिक अधिकार का हनन होगा।